हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभ्यास 1 के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निरपेक्ष मान हिंदी में इसको कहते हैं और इंग्लिश में इसको मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। तो 1 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, दिया है 15/7, 15/60। ठीक है, इसको मॉड में करेंगे। ठीक है, मॉड में इसको निरपेक्ष मान या मान लीजिए इंग्लिश में मॉड कहते हैं। ठीक है, तो 15/7 को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो 15/7 ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए -11/8 है। ठीक है, इसको अगर मॉड में करते हैं, ठीक, और इसको बाहर निकालेंगे तो जो -11/8 है ये बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, +11/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी देखिए -19/-23 यही है ना, इसको मॉड में करेंगे। ठीक है, अगर इसको बाहर करेंगे तो जो -19/-23 है ये सब प्लस में आ जाएगा तो 19/23 हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा चौथा वाला, ये भी दिया है -8/19। ठीक है, इसको भी अगर मॉड में करेंगे और मॉड से बाहर निकालेंगे तो 8/19 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा है कि ये पहला क्वेश्चन का 4 जो सवाल था ये ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, तो तीन मॉड में 3/5 -2/3 जो कि मॉड में दिया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए, इसको पहले मॉड लिखेंगे। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15 ही होगा। ठीक है, तो 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी हमारी भाग, यहाँ 3 में 3 से गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15 में 3 से फिर भाग देंगे। ठीक है, यहाँ 5 से भाग दिए थे और यहाँ 3 से देंगे तो 3 5 15। ठीक है, 5 बार, तो 5 दूना के 10, इस प्रकार 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि -10 में से 9 घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ 15 लिख दिया जाएगा और ये मॉड। ठीक है, तो -1/15 को जब बाहर निकालेंगे मॉड से तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/15। ठीक ठीक, दूसरा उसी प्रकार लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, 7 त्रिके 21। ठीक है, तो 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, 3 बार जाएगी भाग। ठीक है, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, और प्लस लिखेंगे, 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगी। ठीक है, तो 7 का गुणा 21 में करेंगे तो 77 होगा। ठीक है, इसको मॉड में कर ले रहे हैं। ठीक है, इस साइड आ जाइए। तो यहाँ दोस्तों जो 77 है इसमें 27 घटाएंगे। ठीक है, तो 7 में से 7 जाएगा 0 होगा। ठीक, और 7 में से 2 जाएगा 5 होगा। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा है? 77, तो इसके आगे का चिन्ह तो रख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, और बटा 21 ये मॉड में था। ठीक है दोस्तों, मॉड के बाहर निकालेंगे तो 50/21 ही होगा। ये रहा आंसर हमारा। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ भी देखिए -3/5 गुणे -7/11। ठीक है, देखते हैं यहाँ कोई कटने वाली संख्या है? नहीं है, तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, -3 का गुणा -7 में करने पर, ठीक है, पहले तो आप समझ लिए माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ -3 का गुणा -7 में करने पर 21 होगा। ठीक है, 7 त्रिके 21,
और माइनस माइनस यहाँ प्लस, आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। और 5 का गुणा 11 में करने पर 55 होगा, ठीक है। किस में था, माड में था, ठीक है। और माड के बाहर निकालेंगे तो 21/55 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था दूसरा क्वेश्चन का सारा सवाल, ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सब सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो माड x प्लस माड y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे, जहाँ y है वहाँ y का मान रखेंगे। तो x का मान का दिया है -1/2, ठीक है, x का मान दिया है, ठीक है, प्लस y का मान का दिया है 3/4 माड में, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1/2 को माड से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जब माड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो माइनस से प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस लिख देंगे। 3/4 को माड से बाहर निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 बार गई भाग, ठीक है। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ एक बार गुणा होगा, 3 का गुणा 1 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5, 5/4, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर 5/4 आ गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन का रहा है कि माड में दिया है कि माइनस कोष्टक में 3/-7 कोष्टक बंद, जो माड भी है माड के अंदर है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या चाहे मान लीजिए मान क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे माड में -3/-7, ठीक है। माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और माड बंद, ठीक। आइए माइनस माइनस का गुणा करेंगे, कोष्टक के बाहर है, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो माड लिखेंगे और यहाँ प्लस 3/7 लिखेंगे, ठीक है। या आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक। तो यदि जब 3/7 को माड से बाहर निकालेंगे तो वही 3/7 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 3/7। चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो माड में x गुणे माड में y का मान है, ठीक है। तो इसको हम अभी हल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए जहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे और जहाँ y है वहाँ y का मान रखेंगे। तो हमारा x का मान का दिया है -5/7 दिया है माड में, ठीक है, गुणे y का मान का दिया है 3/4 दिया है माड में, यही दिया है ना। देखिए जब -5/7 को माड से बाहर निकालेंगे तो 5/7 आ जाएगा, ठीक है, गुणे। और 3/4 को माड से बाहर निकालेंगे तो 3/4 ही होगा, ठीक है। यहाँ भले ही माइनस है लेकिन माड से बाहर जब निकालेंगे तो 5/7 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही है तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। 5×3 15, ठीक है, और 7×4 28, ठीक है। इस प्रकार हमारा पाँचवा का आंसर 15/28 आ गया, ठीक है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है छठवां क्वेश्चन कि परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान का मतलब मॉड, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पर लिखेंगे, हल लिख ले रहे हैं, ठीक है। का दिया है -5/7, कह रहा है निरपेक्ष मान, ठीक है। तो इसको मॉड में करेंगे, जब मॉड में करेंगे इसको बाहर करेंगे तो ये 5/7 आएगा आएगा, ठीक है। और दूसरा दिया है -5/-7, ठीक है। तो इसको भी मॉड में करेंगे, ठीक है। तो जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आ जाएगा 5/7, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि छठवां क्वेश्चन भी आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है, लेस देन लगाइए। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। 4 ठो क्वेश्चन है इसमें और हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा सातवां क्वेश्चन का पहला सवाल और दूसरा सवाल, 2 ठो बाद में हल करेंगे। देखिए दिया है मॉड में 3/4, ठीक है, मॉड में दिया है -3/4 और इसमें जो बॉक्स बना है इसमें बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और इधर दिया है -3/4 + 5/8। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो -3/4 को सबसे पहले तो बाहर करेंगे मॉड से, तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा बॉक्स। ठीक, मॉड में क्या दिया है 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 8 ही होगा। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे 8 होगा। ठीक है, 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 2 बार जाएगी भाग। ठीक है, तो 3 दूना के 6, -6 + 8 एकम 8 और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 3/4 बॉक्स। ठीक है, और मॉड में क्या होगा कि -6 + 5 मतलब घटेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। कौन सा बड़ी संख्या है -6, तो इसका चिन्ह माइनस लग जाएगा। ठीक है, /8 हो जाएगा। ठीक है, मॉड बंद। और 3/4, ठीक है, बॉक्स। ठीक है, तो -1/8 है मॉड में, तो इसको बाहर करेंगे तो 1/8। तो अभी नहीं पता चला कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसलिए तिर्यक गुणा करेंगे। 3 का गुणा 8 में, 4 का गुणा 1 में, तो 3 का गुणा 8 में कर रहे हैं, 3 8 का आ जाएगा 24। ठीक, यहाँ बॉक्स। ठीक है, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सी बड़ी संख्या है 24। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ चिन्ह लग जाएगा -3/4 जो है कि बड़ा है। ठीक है, तो चलिए ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा। ठीक है, तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी भाग। ठीक है, तो 3 का गुणा होगा। ठीक, यहाँ माड रहेगा तो 3 तिली के 9। ठीक है, प्लस 24 में 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 बार, तो यहाँ 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूना के 16। ठीक है, बॉक्स। इस साइड आइए मॉड में दिया है 4 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 ही होगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगी, 6 चौक 24 होता है दोस्तों, तो 6 बार जाएगी, 6 3 18 होगा। ठीक है, प्लस और यहाँ 24 से कम 24 तो 22 लिख देंगे। ठीक है, मॉड में। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ जो है कि +16 और -9 तो घटेगा, तो 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7/24। ठीक, मॉड में यहाँ बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए जो कि 22 है और यहाँ क्या है 18 है, तो 22 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, वो अभी प्लस में, क्योंकि यहाँ जो 22 बड़ा है उसके आगे का चिन्ह रखा जाएगा तो प्लस ही होगा, तो 4/24 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस आप लिखिए या न लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ इसको मार्च से बाहर निकालेंगे तो 7/24 और इसको भी मार्च से बाहर निकालेंगे तो 4/24। ठीक है, जब हर बराबर हो, ठीक है, तो अंश देखा जाता है, तो अंश कौन बड़ा है 7 बड़ा है ना, 7। ठीक है, यहाँ 4 तो 7 बड़ा है, तो इसलिए इस इधर का चिन्ह लगा जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ लगा दे रहे हैं, इधर का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। चलिए पहले इसको हल करते हैं। हमने यहाँ 2 लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा यहाँ लाइट थी। ठीक है, तो तीसरी क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है कि माड में माइनस, ठीक है, कोष्टक में -12/25 यही दिया है ना,
तो इसको दोस्तों क्या करेंगे कि जो माइनस माइनस है इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसको प्लस कर दे रहे हैं, तो माड में 12/25 हो जाएगा, होगा कि नहीं 25, ठीक है। और माड बॉक्स और -2/5 दिया है माड में, तो इसको बाहर करेंगे माड से, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा का चिन्ह दिया तो गुणा, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा तो क्या करेंगे कि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तब प्लस से होगा, लेकिन 6/5 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 6/5, ठीक है। का है माड में है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे क्या, इसको बाहर कर दे रहे हैं, तो 12/25 ही होगा, माड से बाहर आएगा। और बॉक्स, ठीक है। यहाँ देखिए 2/5 गुणे 6/5, क्योंकि माड से बाहर हमने कर दिया है 6/5 को, तो यहाँ देखिए 12/25 होगा बॉक्स, ठीक है। और 6 दूना के 12, 5 5 25, क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रही है तो सीधा सीधा हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो 12/25, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारे हिसाब से बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 12/25 भी आ रहा है, इधर भी 12/25, तो इस प्रकार ये बराबर हुआ, ठीक है, बराबर। चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 और 12 का, ठीक है, आएगा 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूना के 4, 2 तीन 6, 2 एक कम 2, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, हमारा एलसीएम क्या आ गया? 24, ठीक है। मार्ड में है सब, तो देखिए 24 में 8 से भाग देंगे, 8 तरीके 24 3 बार, यहाँ 3 का गुणा -3 से करेंगे तो -9 आएगा, प्लस 24 में 12 से भाग देंगे, ठीक है। 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूना के 24, 2 बार 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बॉक्स, और 2 4 8 का एलसीएम हमारे समझ से 8 ही होगा, ठीक है। यहाँ मार्ड में तो 8 में 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 बार, तो 4 का गुणा करेंगे, -1 में तो 4 होगा, प्लस 4 दूना के 8, 2 बार, ठीक है। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 8 एकम 8, तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो कि -9 है प्लस 2 तो घटेगा, तो यहाँ 7 होगा, -7/24, ठीक है, मार्ड में। और बॉक्स देखिए 6 एक 7, 7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 3, ठीक है। तो 6 एक 7 जो कि प्लस में 7 है और माइनस में 4 है, तो सबसे ज़्यादा संख्या +7 की है, तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह यहाँ रख सकते हैं, और नहीं भी बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मार्ट से बाहर कर दे रहे हैं, 7/24 बॉक्स, ठीक है, और 3/8, ठीक है। यहाँ भी मार्ट से बाहर कर दे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 8 साते 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 साते 56 होगा बॉक्स, ठीक है। 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 चौको 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना के 6, 1 7, 72 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 72 बड़ा होगा, ठीक है। तो 72 जब बड़ा होगा तो इसका मतलब कि इधर वाली संख्या जो है कि बड़ी है, ठीक है। तो हमें विश्वास है दोस्तों कि 7वां क्वेश्चन का सारा सवाल आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पर। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। ये रहा 8वां क्वेश्चन, दिया है यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि, पहला सवाल दिया है माड में x प्लस वाई बराबर माड में x प्लस माड में y मॉड में, ठीक है। तो इसको हमें बराबर दिखाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। x की जगह कि यहाँ 5/9 रखेंगे और y के यहाँ 2/3 रखेंगे, तो x दिया है तो 5/9, 5/9 प्लस y का मान
2/3, ठीक है, माड बराबर यक्स का मान क्या दिया है 5/9, ठीक है, माड में, प्लस वाई का मान क्या दिया है 2/3, ठीक है, माड में। ठीक, तो इसको हल करते हैं। देखिए 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। 9 में 9 से भाग देंगे, एक बार जाएगी भाग, 1 का गुणा इस 5 में करेंगे तो ठीक 5 आएगा, प्लस 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिली के 9, 3 बार जाएगी तो 3 दूना के 6 होगा माड में, ठीक है, बराबर। अब कहा है कि 5/9 माड में है, इसको बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है, 5/9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी प्लस 2/3 जो कि माड में है, इसको भी बाहर कर दे रहे हैं, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 6 कितना हुआ 11, 11/9 माड में है, ठीक है। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 9, 9 एकम 9, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा, प्लस 3, 3 तिली के 9 3 बार, ठीक है, तो 3 दूना के 6, ठीक। नहीं ये माड में नहीं है, ठीक है। और 11/9 को माड से बाहर करेंगे तो 11/9 ही आएगा, ठीक है, बराबर। और 6 5 11, 11/9, ठीक है। इस प्रकार हमारा बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको तो हमने दिखा दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्या दिया है, माड में यक्स गुणे वाई, ठीक है, तो यक्स का मान क्या है 5/9 है, ठीक है, और गुणे वाई का मान 2/3, ठीक है, माड में है जो कि बराबर यक्स का मान का है 5/9, 5/9 प्लस वाई का मान क्या है 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोई संख्या कट रही है, कोई नहीं कट रही है, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा और 29 27, ठीक है, 27 हो जाएगी, तो ये माड में होगा, ठीक है, बराबर 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 9 ही होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ प्लस लिख दिया है, यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा ऊपर भी, ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो देखिए 5, यहाँ भी कोई संख्या नहीं कट रही तो सीधा सीधा गुणा, 5 दूना के 10 हो जाएगा और 29 27, ठीक है, मार्च से बाहर कर देंगे तो 10/27 आ जाएगा, बराबर 10/27, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया, दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए आठवां तो हो गया, और अब 9वीं क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो पूरा विश्वास है हमें कि 8वां क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और चलिए अब चलते हैं 9वीं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए दोस्तों 9वीं क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि, ठीक है। पहला दिखाना है बराबर बड़ा दिखाना है, सॉरी, और दूसरा बराबर दिखाना है, ठीक है। तो x के यहाँ x का मान रखेंगे और y के यहाँ y का मान रखेंगे। तो x का मान क्या दिया है 15/13, ठीक है, तो 15/13 रख ले रहे हैं, मॉड में 15/13 प्लस वाई का मान क्या दिया है -2/11, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए छोटा कोष्टक हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, माड और बड़ा का चिन्ह, ठीक है। यक्स का मान का दिया है 15/13 माड में, ठीक है, और यहाँ प्लस वाई का मान दिया है -2/11, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा, प्लस और गुणे माइनस का बराबर माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस ही होता है। तो यहाँ देखिए 15/13 -2/11, ठीक है, माड में, ठीक, बड़ा का चिन्ह, और 15 और 13 को जब माड से बाहर निकालेंगे तो 15/13 ही होगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे, और -2/11 को भी निकालेंगे तो 2/11 ही हो जाएगा, माइनस बदल जाता है प्लस में, ठीक है। यहाँ देखिए 13 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए कोई तो कटने वाली संख्या है नहीं, तो 13 और 13 का गुणा, 13 और 11 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 3 होगा, 1 होगा,
3 1 कितना आ गया, 3 4 1 143, ठीक है। कितना आया, 143, ठीक। तो 13 से जब हम भाग देंगे 143 में, कितनी बार जाएगी, 13 से भाग देंगे 143 में तो 11 बार जाएगी, ठीक है। तो 11 का गुणा 15 में जब करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 1 5 1, ठीक है। 5 6 165, कितना आएगा, 165, यहाँ 143 लिख दे रहे हैं, कितना आएगा, 165 माइनस, अब 143 में 11 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखें 13 दूना के 26, ठीक है, बड़ा का चिन्ह। यहाँ भी देखिए वही है सब, 13 और 11 का एलसीएम का आया था 143, ठीक है। यहाँ 143 में 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, 11 बार जाएगी। तो 11 का गुणा जो है कि 15 में करेंगे तो 165 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक। और देखिए 143 में फिर 11 से देंगे भाग तो कितनी बार जाएगी, 13 बार जाएगी। 13 का गुणा 2 में करेंगे, 13 दूना के 26, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब 5 में से 6 जब नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 1 बटा में कितना है 143। ये सब मॉड में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी मान लीजिए मॉड में है, बड़ा का चिन्ह। और यहाँ देखिए 165 में 26 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, एक हासिल 9 होगा, ठीक है। और 191 बटा 143, ठीक है। अभी इसको हम मार्च से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 139 बटा 143, ठीक है। बड़ा का चिन्ह 191 बटा 143, ठीक है। तो कौन बड़ा हुआ, ये 191 बड़ा हुआ या 139, क्योंकि हर जो है कि बराबर है, ठीक है। हर जो है 143 बराबर है, तो 139 बड़ा है या 191, तो जी 191 बड़ा है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि 191 बड़ा है, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ भी कह रहा है यक्स गुणे वाई, ठीक है। तो यक्स का मान का दिया है 15 बटा 13, ठीक है। और वाई का मान -2 बटा 11, ठीक है। माड में है बराबर, यक्स का मान का दिया है 15 बटा 13, माड में है, ठीक है। और गुणे वाई का मान का दिया है -2 बटा 11, यह भी मॉड में है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखिए जब नई कोई संख्या कट रही है तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो 15 दूना के 30 माइनस में आएगा, ठीक है। 13 का गुणा 11 में करेंगे तो 143 होगा, ठीक है। यहाँ जैसे 13 का गुणा 11 में किए थे तो 43 ही हुआ था, ठीक है। तो ये भी माड में रहेगा बराबर, ठीक है। 15 बटा 13 को माड से बाहर करेंगे तो 15 बटा 13 आएगा, गुणे इसको भी -2 बटा 11 को बाहर करेंगे तो 2 बटा 11 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए जो कि -30 बटा 143 है, इसको भी बाहर कर दे रहे हैं तो 30 बटा 143 आएगा, और बराबर यहाँ देखिए गुणा जब नहीं कटा है तो सीधा सीधा गुणा, 15 दूना के 30 और 13 का गुणा और 11 का गुणा, 13 का गुणा 11 में करेंगे तो 143 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया या बराबर हो गया, ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 9वीं सवाल भी आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और चलिए 10वां एक क्वेश्चन है, बाकी उसको भी हल करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन को। मान लिए पहली संख्या दिया है, लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना दिया है 1/2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, देखिए 1/2 मतलब निरपेक्ष मान, या इंग्लिश में बोल लीजिए मॉड, ठीक है। तो 1/2 का माड बाहर करेंगे जब माड से तो 1/2 ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए दूसरी अपने मन से मान लीजिए संख्या
बराबर -1/2। ठीक है, तो -1/2 को जब माड के अंदर रखेंगे और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 2 ठो निरपेक्ष मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि ये पूरी सवाल आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो यदि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।